हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस सब्जेक्ट। कैसा लगता है आपको ये मेरी वीडियो? तो उसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से कितना अच्छा पता है ये लेसन में। अभी मैंने आपको भी पार्ट नंबर 3 दिया है लेसन का, फाइबर टू फैब्रिक है जो चैप्टर नंबर 3 है। अब उसका मैंने पार्ट नंबर 3 दिया है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर जो है इसका भी यही है। यहाँ यही लेसन का मैं दूंगी जो आप चैप्टर नंबर 3 है, फाइबर टू फैब्रिक है। जैसे मैंने आपको पॉइंट से बिटवीन बताए दोनों के बीच के, जो नेचुरल सिल्क और आर्टिफिशियल सिल्क और इसी तरह वूल और सिल्क का जो डिफरेंस बताए आपको लर्न करना है। बिकॉज तुम्हारी एग्जाम जो नेक्स्ट मंथ में होने वाली है जो है यूनिट टेस्ट 1, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर करना है। अब नाउ वी कम्स, हम आते हैं कौन से पे किस पे आएंगे। सी है जो डिस्क्रिप्टिव है, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल्स। हमें क्या है डिटेल्स में उनके आंसर लिखने हैं। यहाँ पर नंबर 1 डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है, इसका बयान करना है। द वेरियस स्टेप्स, अलग अलग जो स्टेप्स हैं यूज्ड इन द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग वूल, जो ऊल की जो क्रिया होती है उससे हम जब ऊल हासिल करते हैं फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप्स, जब शीप के बाल में से हमें जो जिस तरीके से हम क्या है जो होते हैं उसके ऑब्टेनिंग वूल, जो हम ऊल उसको हासिल करते हैं उनका डिस्क्राइब करना, उनका वर्णन लिखना है। वेरियस स्टेप में यूज्ड इन द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप्स। Now we write the answer, the various steps. The very अलग जो स्टेप्स अलग अलग होते हैं, स्टेप्स यूज्ड इन द प्रोसेस करने में जो क्रिया होती है ऑफ ऑब्टेनिंग, जो हासिल करते हैं ऊल को, ऊल हम हासिल करते हैं, आर एज फॉलोज, नीचे जैसे हम फॉलो करेंगे जैसे बताए गए नीचे के हिसाब से हम देखेंगे। नाउ स्टेप नंबर 1 है शीयरिंग है, यानी जिससे हम बाल काटते हैं, जो प्रोसीजर करते हैं हेयर रिमूव करते हैं जो शीप के, उससे बोलते हैं स्टेप नंबर 1 है। क्या है शीयरिंग है। शीयरिंग अ प्रोसेस बाय विच द फ्लीस ऑफ द शीप, जो बाल होते हैं शीप के, अलोंग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन, जो पतली लेयर होती है चमड़ी की जो उस पर बाल होते हैं, इज रिमूव किया जाता है फ्रॉम इट्स बॉडी, जो क्या कहलाती है शीयरिंग कहलाती है। इट्स बॉडी इज कॉल्ड शीयरिंग। जैसे डेफिनेशन देखिए बताई गई है। तो फॉर दैट हेयर कटिंग मशीन से जो काटते हैं आर यूज्ड, फॉर दैट जो हेयर होते हैं कटिंग करते हैं किससे, मशीन जिसके लिए यूज करते हैं, मशीन से बाल कटिंग होती है, शेयरिंग होती है, यानी काटते हैं बाल। तो फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग, अ प्रोसेस बाय विच द फ्लेश ऑफ द शीप अलोंग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहलाती है वो शेयरिंग कहलाती है। फॉर दैट हेयर कटिंग, हेयर अलग क्या निकाले जाते हैं, कट के निकाले बॉडी पे से रिमूव किए जाते हैं किससे, मशीन्स आर यूज, उसके लिए क्या करते हैं मशीन का यूज करते हैं। स्टेप नंबर 2, अब देखिए बाल निकालेंगे तो सफाई तो बॉडी की करेंगे उसकी, है ना। तो स्टेप नंबर 2 होगा उसकी बॉडी को साफ करना, स्काउरिंग है। तो स्काउरिंग क्या है, द शीड स्किन विथ हेयर इज थ्रूली वॉश्ड इन टैंक्स, जो टैंक्स होते हैं टू रिमूव क्या है उसकी ग्रीज, डस्ट जो होता है उसकी जो बॉडी पर जो डस्ट कचरा वो जो भी बाल का जो होता है, एंड डर्ट धूल मिट्टी जो भी लगी उसको साफ करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्काउरिंग। नाउअडेज अभी क्या है, स्काउरिंग इज डन बाय मशीन्स के द्वारा ये इसकी बॉडी साफ हो जाती है। तो उसकी बॉडी को क्या करते हैं सफाई करते हैं इसकी, जो इसको बोलते हैं स्काउरिंग। द शीड स्किन विथ हेयर इज थ्रूली वॉश्ड, धोई जाती है उसकी बॉडी को, इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीज डस्ट एंड डर्ट। दिस इज कॉल्ड स्काउरिंग। नाउअडेज स्काउरिंग इज अभी क्या है, अभी के दिनों में क्या है, अभी किसी जो प्रोसेस है किससे की जाती है, बाय मशीन, मशीन के द्वारा इसकी बॉडी जो है साफ सफाई की जाती बॉडी की। नाउ स्टेप नंबर 3 है शॉर्टिंग, छटाई करते हैं जो उसकी बॉडी की शॉर्टिंग एंड आफ्टर स्काउरिंग शॉर्टिंग इज डन, उसके बाद ये प्रोसेस की जाती है। द हेयरी स्किन इज सेंट,
टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सॉर्टेड, छांटे जाते हैं जो उनके उसमें से। तो आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज डन, उसके बाद ये सॉर्टिंग की जो प्रोसेस की जो होती है, द हेयरी जो स्किन होती है इज सेंट टू अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में भेजा जाता है। वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट, जहाँ डिफरेंट अलग अलग जो होते हैं हेयर टेक्सचर और उसके टेक्सचर्स और उसके आर सॉर्टेड, क्या है उसकी छटाई की जाती है। स्टेप नंबर 4 ड्राइंग करना, सुखाना। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड ब्यूर्स आर पिक्ड आउट, लिए जाते हैं फ्रॉम द हेयर में से निकाले जाते हैं। द फाइबर्स आर क्या है स्काउड अगेन एंड ड्राइड, में सुखाया जाता है। दिस इज दी ऊल रेडी, इस तरह ऊल रेडी होता है टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। ना स्टेप नंबर 5 डाइंग, डाई करते हैं जो कलर करते हैं डाइंग। द नंबर 5 इज डाइंग। द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट होते हैं जो उनके बाल होते हैं जो नेचुरल होते हैं। द नेचुरल फ्लीस जो कुदरती बाल जो होते हैं शीप के और गोट के क्या होते हैं ब्लैक या ब्राउन या तो वाइट होते हैं। सो द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स, तो जो उनके होते हैं फाइबर्स होते हैं इनको डाई किया जाता है अलग अलग कलर में। तो ये है स्टेप नंबर 5 डाइंग, डाई करते हैं। द नेचुरल फ्लीश ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। सो द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। नाउ स्टेप नंबर 6 है, क्या है रोलिंग करते हैं, सीधी करते हैं। जब देखते हैं, देखिए अब रोलिंग स्पनिंग करते हैं, रोलिंग स्पनिंग है सीधी करते हैं। इसको जो होते हैं उसके जो बनता है ऊल उसको सब गुचड़ा जैसा उसको सीधा करते हैं। द फाइबर्स जो फाइबर्स आते हैं आर स्ट्रैंड कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न, उसमें किस में हो जा बदल देते हैं, डोरी बनती है उसकी यार्न। टू द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड, जो बड़े फाइबर्स होते हैं बने हुए होते हैं इनटू ऊल फॉर, उससे क्या बनाए जाते हैं बड़े जो होते हैं दोरे उससे ऊल बनाए जाते हैं। फॉर स्वेटर, उसके स्वेटर्स बनते हैं। एंड द शॉर्टर जो फाइबर्स आते हैं आर स्पिन, उनको क्या है जो उनके जो उनके होते हैं स्पिन एंड ऊन, उनको बनाया जाता है बुना जाता है इनटू वूलन क्लॉथ, उसमें किसमें यूज करते हैं वूलन कपड़े जो पहने जाते हैं उसमें उनका यूज किया जाता है। देखिए फिगर में बताया है ना हमें वेरियस स्टेज बताए हैं इसके फॉर ऑब्टेनिंग वूल, किस तरह वूल हम हासिल करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो है इसका स्टेज है उसमें क्या है यहाँ पर शीरिंग करते हैं, देखिए इसकी बाल कटाई होती है शीप की। सेकंड में बताया है स्काउरिंग करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इससे क्या है इसकी सफाई होती जो हेयर होता है उसकी। फिर यहाँ से क्या करते हैं सॉर्टिंग प्रोसेस होती है, सॉर्टिंग प्रोसेस है ना छटाई होती है उसकी बालों की। एंड फोर्थ नंबर इज ड्राइंग, इसको ड्राई करते सुखा देते हैं। एंड 5 नंबर डाइंग है, कलर करते हैं अलग अलग कलर में इसको वूल को, डाइंग है थी प्रोसेस। एंड लास्ट क्या है स्पिनिंग प्रोसेस होती है, इसको क्या काटते हैं जैसे इसको सीधे करते हैं सब उसको, तो इस तरह क्या है इसकी स्पिनिंग प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट प्रोसेस इज शेयरिंग है, सेकंड स्काउरिंग प्रोसेस होती है एंड थर्ड नंबर में सॉर्टिंग प्रोसेस एंड 4 नंबर ड्राइंग। 5 नंबर इज डाइंग प्रोसेस एंड लास्ट स्पिनिंग प्रोसेस। These are various stages for obtaining wool. Now question number 2, explain करो how are silk threads and silk fabrics. सिल्की दोरे और सिल्की के जो कपड़े होते हैं obtained by rearing silkworms. आंसर में लिखेंगे अ फीमेल सिल्क जो होती है जो लेडी होती है सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स, 100 जैसे अंडे देती है एट अ टाइम, एक टाइम में वो 100 जैसे कितने 100 अंडे देती है। एट अ टाइम द एग्स आर स्टोर्ड, उसके क्या स्टोर करते हैं उसको जमा करते हैं केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स
जो डोरी होती है ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स। और इसको क्या है, जो सिल्क जो होते हैं, सिल्क वॉर्म जो फार्मर्स होते हैं उनको बेचे जाते हैं वही अंडे। तो क्या होता है, अब फीमेल जो सिल्क मोथ होती है वो लेज अंडे देती है, 100 अंडे देती है एट अ टाइम, एक वक्त में 100 अंडे देती है। द एग्स आर स्टोर किए जाते हैं, उसे जमा किए जाते हैं ध्यान से, केयरफुली, कि अंडे टूटे नहीं, ऑन स्ट्रिप्स, तोरी पर या तो क्लॉथ पर और पेपर या पेपर पर, एंड उसे बेच दिए जाते हैं टू सिल्क वॉर्म जो फार्मर्स होते हैं जो उसके रियरिंग करते हैं। तो सिल्क वॉर्म जो होते हैं फार्मर्स उनको बेच दिए जाते हैं। द सिल्क वॉर्म जो फार्मर्स होते हैं कीप एग्स, वो कहाँ रखते हैं उनको, अंडर हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं, साफ सफाई की जगह रखते हैं, एंड अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। द एग्स आर वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। उसमें क्या है, उनको गर्म टेम्परेचर जो मिलता है एग्स को, वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर, उनको बराबर योग्य टेम्परेचर मिलता है, तो फॉर द लार्वा बनते हैं टू हैच फ्रॉम एग्स, अंडे को क्या करते हैं, हैच को गर्मी देते हैं। दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज, कहाँ पर होता है ये सब, जो मलबेरी जो होता है शहतूत का जो झाड़ होता है, बेयर या फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, जो मलबेरी का उस पर अंडे होते हैं उस पर रखे जाते हैं। द लार्वा कोल्ड कैटरपिलर्स, तो लार्वा होता है वो कैटरपिलर्स कहलाता है। सिल्क वॉर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज, बढ़ते हैं डे एंड नाइट, ईट डे एंड रात दिन खाते हैं, एंड इंक्रीज होते हैं इनॉर्मोसली इन साइज। द लार्वा आर केप्ट, द लार्वा जो होते हैं रखे जाते हैं इन क्लीन बाम्बू ट्रेज अलोंग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स आफ्टर 25 to 30 days। 25-30 दिन के बाद क्या होता है, द कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग, खाना बंद कर देते हैं, एंड मूव टू अ टाइनी चेम्बर ऑफ बाम्बू जो होता है इन द ट्रे टू स्पिन कोकुन्स। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में भी प्रोवाइडेड करते हैं इन द ट्रेज टू विच कोकुन गेट अटैच्ड। अ पाइल ऑफ कोकुन, जो उसका जो कोकुन का जो होता है, जो पाइल होता है, जो डिगला होता है, इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, से क्या है, सिल्क फाइबर ले सकते हैं। कोकुन्स आर केप्ट अंडर सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम। द सिल्क फाइबर्स आर सेपरेट आउट, से क्या है, जो फाइबर जो होते हैं सिल्क फाइबर वो अलग हो जाते हैं विथ द यूज ऑफ स्पेशल मशीन्स। उसके बाद क्या है, उसका जो स्पेशल मशीन है उसके द्वारा क्या यूज करते हैं, द थ्रेड्स ऑफ सिल्क अनवाइंड फ्रॉम कोकून, इसे खोलते हैं, जो होते हैं मशीन के द्वारा, जो थ्रेड्स ऑफ सिल्क होते हैं, डोरी जो होते हैं उससे उसको खोलते हैं, फ्रॉम कोकून में से निकालते हैं और उसे खोलते हैं, जो डोरे होते हैं उसको साफ करते हैं। सिल्क फाइबर्स आर देन, उसके बाद जो सिल्क फाइबर्स आर स्पन इनटू, सिल्क थ्रेड्स में हो जाते हैं स्पन हो जाते हैं, विच आर वोन, जो वोवन करते हैं उसको बुनते हैं, इनटू सिल्क क्लॉथ में उनका इस्तेमाल किया जाता है बाय वीवर्स, जो बुनकर जो बुनते हैं कपड़े, जो सिल्क जो बनाते हैं रेशमी कपड़े उनको बाय वीवर्स। तो क्या है, विच आर वोन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। ना क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ की लिखना है हमें शॉर्ट नोट अबाउट स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ की, इस समय लाइफ हिस्ट्री बताना है, इसके स्टेजेस बताने का है। तो नंबर 1 इज एग, देयर आर 4 स्टेज, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है
यहाँ 4 स्टेजेस बताए हैं इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। पहले तो वो देते हैं एग्स देते हैं, जो मलबरी जो लीव्स होते हैं उस पर। 2 नंबर लार्वा जो है कैटरपिलर और सिल्क वर्म जो कहलाता है। 3 नंबर प्यूपा में से निकलता है उसका और प्यूपा होता है, और लास्ट में बनता है सिल्क मॉथ। देखिए यहाँ बता है एग्स है, एग्स के बाद है यह देखिए लार्वा, कोकुन, प्यूपा, फिर सिल्क मॉथ। इस तरह का इसका ये साइकिल चला करती है इस तरीके से। ये लाइफ हिस्ट्री बताई गई है सिल्क मॉथ की। नंबर 1 इज एग। दिस इज दी फर्स्ट स्टेज। ये फर्स्ट स्टेज है जो इसका एग होता है, पहले अंडे देती है। ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, फीमेल सिल्क जो होती है सिल्क मॉथ लेज एग्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबेरी ट्री। फर्स्ट स्टेज इज 1 नंबर इज एग। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। Female silk moth lays eggs on the leaves of mulberry tree. 2 number is larva. Incubated egg hatched out larva is called caterpillar. या तो उसे सिल्क वर्म बोलते हैं। It stops eating after eating leaves of mulberry up to 25 to 30 days. 25 या 30 दिन के बाद खाना बंद कर देता है और क्या बनता है and becomes dormant. 3 नंबर है प्यूपा। Now caterpillar enters होता है in third stage। क्या कहलाता है प्यूपा। Now caterpillar enters in third stage। अब तीसरे स्टेज में देखिए प्यूपा होता है of its life history called pupa। तो नंबर 3 में है प्यूपा। Now caterpillar enters in third stage of its life history called pupa। It first weaves करता है a net बनाता है to hold itself जो अपने आप को रख सके उसके अंदर। then it swings its head झूलता है बाहर उसका जो सिर होता है from side to side वो झूलता रहता है उसका सिर in the form of the figure of 8 जैसे फिगर 8 होती है इसके रूप में वो क्या है झूलता रहता है। during this moment उस दरमियान क्या होता है of द हेड जो होता है कैटरपिलर सिक्रेट्स करता है स्राव करता है फाइबर का जो मेड ऑफ प्रोटीन का जो बना हुआ होता है मेड ऑफ अ प्रोटीन विच हार्डन्स जो सख्त होता है ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। सून द कैटरपिलर जो है जो हवा के संसर्ग में आता है तो क्या है वो जो एक्सपोजर टू एयर तो बिकम्स सिल्क फाइबर बन जाता है। सो जल्दी ही द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर कर लेता है इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स फिर वो क्या बन जाता है फिर से वो टर्न्स इनटू प्यूपा। तो दिस कवरिंग जो होती है दिस कवरिंग इज कॉल्ड कोकून। नाउ फोर्थ स्टेज इज सिल्क मॉथ। The further development of the pupa जो फर्दर जो होता है आगे की जो बात आगे का फिर जो होता है तो फर्दर होता है डेवलपमेंट विकास होता है ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूस इनसाइड द कोकून के अंदर ही होता है। फाइनली सिल्क मॉथ कम्स आता है कम्स आउट बाहर आता है बाय ब्रेकिंग कोकून तोड़कर वो बाहर आता है। तो सिल्क मॉथ है द फर्दर डेवलपमेंट जो होता है तो फर्दर डेवलपमेंट जो आगे की प्रोसेस बताई है विकास बताया है ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ में मॉथ कंटिन्यूअस इनसाइड आंसर बन जाता है द कोकून। फाइनली लास्ट में सिल्क मॉथ जो होता है कम्स आउट बाहर आता है बाय ब्रेकिंग तोड़कर कोकून को वो बाहर आ जाता है। देखिए हाँ एक्टिविटी 1 है प्रवृत्ति करेंगे हम 1 नंबर पर जाएंगे। एक्टिविटी 1 ऑब्जर्वेशन ऑफ दी सॉफ्टनेस हमें ऑब्जर्व करना है
उसका ऑफ द सॉफ्टनेस जो है उसकी जो नरमास होती है ऑफ हेयर ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। ऑब्जर्वेशन ऑफ द सॉफ्टनेस ऑफ हेयर ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। अब यहाँ प्रोसीजर बताइए। एक नंबर 1 है टच द हेयर ऑन योर हेड। तुम्हारा जो हाथ है हेयर है और टच द हेयर ऑन योर हेड। टच करने का हाथ पे हेड जो हेड है अपना सर उस पे अपने बाल को टच करने का है बताया। इसमें प्रोसीजर है। 2 नंबर में है टच द हेयर ऑन योर आर्म्स एंड लेग। देखिए अपने हाथों पर भी होते हैं छोटे छोटे जो हेयर होते हैं। योर आर्म्स एंड लेग्स के टच करने का है। जो सिर के बाल देखने का है और आर्म्स एंड लेग्स के देखने का है। तो विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट। हमें पता चलेगा कैसे कौन से बाल कितने सॉफ्ट हैं और कितने कड़क होते हैं। तो बताया गया यहाँ। अब ऑब्जर्वेशन क्या किया हमने। द हेयर ऑन हेड जो बालों के जो सिर के बाल होते हैं एंड ऑन आर्म्स एंड लेग्स आर नॉट सेम। दोनों अलग अलग होते हैं। हेयर ऑन हेड आर सॉफ्टर। हेयर ऑन हेड आर सॉफ्टर। जो सर के बाल होते हैं वो क्या है नरम होते हैं। एंड कंक्लूजन क्या है। नतीजे पर हम किस तरह से नतीजे पर आए। कंक्लूजन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेयर ऑन आवर बॉडी। इस पर हम क्या नतीजा जो जान सकते हैं, क्या निर्णय ले सकते हैं कि हमारी बॉडी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेयर। हमारी जो बॉडी है उस पर 2 टाइप्स के बाल हैं ऑन आवर बॉडी। एक तो सॉफ्ट हेयर है और एक है कोर्स हेयर। ना एक्टिविटी 2 है टू कलेक्ट करना है। हमें क्या है इसको बेगी करना है। द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स। जो पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स है हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल। जिसके बाल हम क्या है वूल के तौर पर यूज करते हैं। तो यहाँ प्रोसीजर है। नंबर 1 फाइंड द नेम ऑफ एनिमल्स। जो हमें मालूम करना है एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ देम। हमें इसकी कलेक्शन करना है। इसका जो पिक्चर है उसका कलेक्शन करने का है कि किसके यहाँ लिखना है। यूज्ड एज वूल एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ देम। 2 नंबर है स्टिक करना है सच पिक्चर्स इन योर स्क्रैप बुक। जो हमारी स्क्रैप बुक है उसमें इसको स्टिक करना है, चौंटाना है। नंबर 3 इफ यू आर अनेबल। जो हम इसको अगर नहीं मिल सकते हमको ये टू गेट पिक्चर्स हम हासिल नहीं कर सकते तो हमें ट्राई करना है एंड ड्रॉ करना है देम फ्रॉम दी वंस गिवन इन दिस बुक। अभी देखिए अभी आप लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ये पिक्चर्स बना सकते हैं। इफ यू आर अनेबल जब तुम अनेबल हो तुम नहीं कर सकते हो उसके नहीं पास ला सकते हो तो टू गेट पिक्चर्स हम पिक्चर्स नहीं ला सकते हैं तो हम ट्राई करेंगे एंड ड्रॉ करेंगे देम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक। अपने अपनी बुक में हम इसे ड्रॉ करेंगे। नंबर 1 में शीप बताई है। नंबर 2 है एंगोरा गोट है। जो एंगोरा गोट है एंगोरा गोट। नंबर 3 है कश्मीरी गोट एंड 4 नंबर याक। 5 नंबर कैमल पिक्चर ऑफ कैमल एंड 6 नंबर इज रैबिट है जो एंगोरा है। इसको एंगोरा भी कहते हैं। जो रैबिट के फर होते हैं तो रैबिट एंगोरा। 7 नंबर की जो पिक्चर से हो लियामा है एनिमल है और ये है अल्पेका। अल्पेका तो हमें कंक्लूजन क्या करा हमने। शीप गोट याक कैमल रैबिट इन इंडिया एंड लियामा अल्पेका इन साउथ अमेरिका। देखिए जो ये जो है तो शीप है गोट है याक कैमल रैबिट ये क्या है इंडिया में पाए जाते हैं। एंड जो है जो लियामा है अल्पेका है वो कहाँ पर होते हैं। जो एनिमल्स इन साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इसका वूल यूज करते हैं आर वूल गिविंग एनिमल्स। ये वूल गिविंग एनिमल्स हैं जो कहाँ पर होते हैं जो साउथ अमेरिका में होते हैं। इनसे वूल बनाया जाता है। जो वूल देते हैं
एक्टिविटी 3 है नोट द लोकेशन, देखना है हमें उसका। नोट द लोकेशन ऑफ कहाँ पर वो पाए जाते हैं ऑफ डिफरेंट एनिमल्स गिविंग वूल इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड। एक्टिविटी 3 पर हम आते हैं। नोट करना है द लोकेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स गिविंग वूल इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड। प्रोसीजर कलेक्ट करना है हमें द इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट्स and regions in India and other countries of the world where animals giving wool are found, जहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं जो क्या देते हैं, वूल देते हैं। इंडिया में या तो अदर कंट्रीज में ऑफ द वर्ल्ड, जो है दुनिया के जो अदर अलग दूसरी जो मुल्क है उनके, वहाँ से हमें एनिमल्स गिविंग वूल आर फाउंड। नोट डाउन सच इंफॉर्मेशन हमें इससे प्राप्त हासिल करना है। तो हमें एनिमल्स गिविंग वूल एंड देयर लोकेशंस, हमने जो हासिल किए हैं, जो मालूम किए हैं एनिमल्स का जो लोकेशन है और एंड देयर जो है गिविंग वूल एंड देयर लोकेशंस आर एज फॉलोज करना है हमें। तो एनिमल्स गिविंग वूल एंड देयर लोकेशंस आर एज फॉलोज जिसे बताए गए हैं। अब यहाँ है नेम ऑफ एनिमल्स गिविंग वूल, नाम बताए हैं जो एनिमल्स हमें वूल देते हैं इन इंडिया एंड इन अदर कंट्रीज। ये जो है यहाँ पर इंडिया में जो पाए जाते हैं वो एनिमल्स के कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं इंडिया में, और यहाँ बताएंगे इन अदर कंट्रीज, तो दूसरे मुल्क हैं दुनिया के दूसरे मुल्क में जहाँ से हम जो एनिमल्स वूल देते हैं। तो शीप जो है जम्मू एंड कश्मीर, कहाँ पाए, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। ये कहाँ है, इन इंडिया में ये पाया जाता है। शिप कहाँ कहाँ पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। अब यही शिप कहाँ है, अदर कंट्रीज में कहाँ पाया जाता है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इन अदर कंट्रीज के नेम जो बताए गए हैं, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है एंड न्यूजीलैंड। अब जो बताई है गोट है एंगोरा एंड कश्मीरी गोट। गोट है बकरी जो एंगोरा कहलाती है एंड जो कश्मीरी गोट होती है वो जम्मू एंड कश्मीर में ही पाई जाती है। इसका लोकेशन है कहाँ इंडिया में पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए अदर कंट्रीज में जो देखेंगे तो चाइना और नेपाल में ये गोट पाए जाते हैं। तो चाइना एंड नेपाल, अदर कंट्रीज में लिखेंगे चाइना, नेपाल। याक जो है वो लद्दाख में होती है, याक लद्दाख एंड तिब्बत। अदर कंट्रीज में तिब्बत आएगा, यहाँ तिब्बत लिखेंगे। एंड जो चीरू है, जो एंटीलोप है, चीरू एंटीलोप वो कहाँ पर इंडिया में नहीं पाया जाता, बट क्या है तिब्बत में पाया जाता है चीरू एंटीलोप। जो रेबिट एंगोरा है वो कहाँ पाया जाता है इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर, और अदर कंट्रीज में नहीं पाया जाता। तो रेबिट एंगोरा जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर कंट्रीज में नहीं होता ये। अब आते हैं कैमल। जो कैमल होता है, ऊंट जो होता है वो इंडिया में राजस्थान में पाया जाता है ना, राजस्थान में है। और इसका जो अदर कंट्रीज में है टर्की है, टर्की, चाइना, मंगोलिया एंड सीरिया। इन कंट्रीज में ये क्या है कैमल पाया जाता है। तो इससे रेबिट एंगोरा है, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है एंड अदर कंट्रीज में नहीं होता। इसके बाद है कैमल जो बताया है वो इंडिया में राजस्थान में पाया जाता है। और जो अदर कंट्रीज की बात करें तो वो है टर्की है, चाइना एंड मंगोलिया एंड सीरिया। यही कंट्रीज में क्या है कैमल पाया जाता है, टर्की, चाइना, मंगोलिया एंड सीरिया। अब जो लियामा एंड एल्पेका जो है, जो जाति बताई है शीप की, वो क्या है, लियामा एंड एल्पेका, वो क्या है इंडिया में नहीं पाया जाता।
बट कहाँ होता है, साउथ अमेरिका। जो अदर कंट्रीज की बात करें तो वो है साउथ अमेरिका। तो क्या है, लियामा एंड अल्पेका यहाँ पर जो पाया जाता है वो जो अदर कंट्रीज के नेम है वो है साउथ अमेरिका। इस तरह क्या है अपने जैसे देखिए एनिमल्स कहाँ कहाँ इंडिया में और दूसरे अदर कंट्रीज में पाए जाते हैं, उनके नेम देखे हमने, है ना। तो ये जब सब ये एनिमल्स बन सके आप तो क्या है इनकी जो पिक्चर्स है वो कलेक्शन करना है आपको। और अच्छा ही है कि आपको याद रहेगा कि विच कौन सा एनिमल्स क्या है, क्या देता है, किस तरीके से उसका जो वूल है हम ऑब्टेन करते हैं। तो ये सब पिक्चर्स अगर बन सकती है तो ही करना बुक में, नहीं तो अगर पिक्चर नहीं बन सके तो आप फोटो पिक्चर ही बना सकते हैं। अभी आपको काम ही क्या है, स्कूल भी अभी आपकी बंद है, आप घर बैठ कर ही पिक्चर इजीली देकर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपकी जो वीडियो जाएगी उसमें पिक्चर बनी हुई होगी, आपको उसको देखकर भी उसको अच्छी तरह से बनाना है। ओके।